नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हम कोडिंग स्टूडियोज़ का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो है रिवर्स लिंक्ड लिस्ट। इसको हम आज दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड रहेगा हमारा इटरेटिव मेथड जिसके अंदर हम वाइल लूप का उपयोग करेंगे। दूसरा रहेगा हमारा रिकर्सिव मेथड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप सबको लिंक लिस्ट के बारे में मालूम है। एक बार प्रॉब्लम भी पढ़ ही लेते हैं जो यहाँ लिखा है। कहता है कि भाई गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, योर टास्क इज टू रिटर्न द हेड ऑफ द रिवर्स लिंक लिस्ट. For example, the given linked list is 1, 2, 3, 4 and null. Then the reverse linked list will be 4, 3, 2, 1 null. And the head of the reverse link will be 4. हेड जो है चेंज होकर के 4 हो जाएगा, जो कि पहले 1 था वो 4 हो जाना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स को भी हमें ध्यान में देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट्स कई बार लोग भूल जाते हैं। तो हमें दे रखा है भाई इंटीजर टी की वैल्यू 1 से 5 है, एल जो है हमारा 10⁵ तक जाना चाहिए, डेटा 10⁹ और डेटा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो सब उनका है। ये सैम्पल इनपुट्स हैं, ये सब आप बाद में देख सकते हैं। तो चलिए अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन्होंने बना करके हमें पहले ही दे रखा है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप VS कोड में काम कर रहे होते तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ती। चलिए तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि भैया हमें बेसिक्स से ध्यान रखना है। हमने हमेशा ही बेसिक्स पे ध्यान दिया है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन हो सकती है? पहला हमें ध्यान में हमेशा ये आना चाहिए कि क्या पता एक ही एलिमेंट हो पूरे लिंक लिस्ट में, या फिर एक ही एलिमेंट हो या कोई हो ही ना, सीधा नल हो। तो उस केस में क्या होना चाहिए? तो आइए उसके लिखते हैं। इफ़ हेड हमें दे रखा है तो मैं कहा इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, या फिर हेड का नेक्स्ट मतलब हेड का नेक्स्ट एलिमेंट जो है, हेड का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल। अगर नल है तो क्या करो भाई, रिटर्न हेड कर दो। नल है तो नल रिटर्न हो जाएगा, एक एलिमेंट हो तो एक एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा और वही हेड हो जाएगा, है ना। अब ये नहीं है तो क्या करना है? ये नहीं है तो हमें तीन नोड हम बनाएंगे। एक बनाएंगे करंट जो कि हमारा हेड को नोट करेगा, एक बनाएंगे हम फॉरवर्ड जो कि करंट के अगले आगे चलता रहेगा, और एक प्रीवियस जो कि हमेशा प्रीवियस वाले को। क्यों? हमारा टास्क यहाँ है, हम पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे। हम इसको पहले नल की ओर पॉइंट कराएंगे, फिर मैं 2 को पकड़ूंगा, 2 को 1 की तरफ पॉइंट कराऊंगा, 3 को 2 की तरफ कराऊंगा, 4 को 3 की तरफ कराऊंगा, और फिर ऐसे करते हुए मैं नल को लास्ट में 1 को पॉइंट कराऊंगा, है ना। तुम ताकि मेरा 4 जो है हेड बन जाए। तो हमारी अप्रोच ये है। तो मैंने भाई पहले 3 नोड में क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा लिंक लिस्ट नोड, इसका टाइप मेरा इंट रहने वाला है। पॉइंटर है तो स्टार लगाएंगे, करंट इज़ इक्वल टू में मेरा क्या है, हेड को पॉइंट करेगा। इसके बाद से आ गया लिंक लिस्ट, ये भी इंट टाइप का है, और ये मेरा प्रीवियस है इज़ इक्वल टू में नल। क्यों? मैंने पहला एलिमेंट लिया 1। मैं कहूँगा भाई कि तू एक काम कर, 1 का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस की तरफ पॉइंट करा। तो प्रीवियस में मेरा नल होगा, तभी तो ये 1 के नेक्स्ट में नल स्टोर होगा मेरा, और ये मेरा करंट रहेगा। अब एक और मेरे को एक और नोड बनाना है जो कि इंट टाइप का ही होगा, स्टार करके फॉरवर्ड इसका नाम देंगे हम, इज़ इक्वल टू में इसको भी मैं नल से इनिशिएट करता हूँ, है ना। अच्छा यहाँ पे ये गलती कर रहा था मैं, बाद में एरर आ जाएगा। इसको भी मैं नल से इनिशिएट करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं को तो करंट के नेक्स्ट में ही इसको देना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा। मैं कहा वाइल, अब मेरा करंट कहाँ है, हेड को पॉइंट कर रहा है। मैं कहा भाई जैसे ही मेरा करंट नल को पॉइंट करने लगे वहाँ पे रुक जाओ। तो मैंने कहा करंट इफ़ करेंट वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं है तब तक भाई ये काम करो। क्या करो, पहले तो फॉरवर्ड को इक्वल कर दो करंट के नेक्स्ट के। करंट के नेक्स्ट मतलब फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड अब 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से मैंने कहा भाई करंट का जो नेक्स्ट है इसको प्रीवियस वाले पे पॉइंट कराओ। तो इक्वल टू ये प्रीवियस हो जाएगा, मतलब 1 अब किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, तभी तो ये लास्ट में जाएगा एलिमेंट। ये चला गया। अब मैं कहा भाई प्रीवियस अब नल से उठ करके 1 पे आना चाहिए, तभी तो होगा ना कि जब मैं 2 को 1 को पॉइंट कराऊँ, 2 को मुझे 1 को पॉइंट कराना है, वो तभी होगा ना जब मेरा प्रीवियस नल से हट करके 1 पे आएगा। तो मैं को प्रीवियस को अपडेट करूँगा, मैं प्रीवियस इज इक्वल टू करंट हो जाएगा, है ना। समझो 3 एलिमेंट है, बीच में करंट है, आगे फॉरवर्ड है, पीछे मेरा प्रीवियस है। तो तीनों गाड़ियों का आगे चलना है तो एक एक करके तो आगे चलेंगे। फिर उसके बाद से मैंने कहा करंट को भी अब आगे बढ़ाओ। मैं कहा करंट इज इक्वल टू में फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। हो गया मेरा कोड। बस इसको रन करके देखते हैं।
केस 1 हमारा रॉन्ग आ रहा है, मतलब कहीं हमने गलती करी है। कहाँ गलती करी है? मैं कहा यहाँ से इसके बाद निकलने के बाद से मैंने रिटर्न तो करा ही नहीं। रिटर्न क्या करेंगे? अब मेरा आगे पहुँच गया, मैंने कंडीशन डाली करंट नॉट इक्वल टू 1, मतलब मेरी ये कंडीशन कहाँ रुकेगी? जब करंट नल हो चुका होगा। करंट नल हो चुका होगा तो मुझे हेड वाले एलिमेंट को रिटर्न करना है, तो हेड वाला एलिमेंट मेरा कौन सा होगा? प्रीवियस होगा, तो मैं कर दूंगा रिटर्न प्रीवियस। अब रन करके देखते हैं। वाह, तीनों केस टेस्ट केस चल गए। अब सबमिट करते हैं। क्या बात है, सबमिट भी हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको वापस से कोड को करते हैं। अब हम करेंगे रिकर्सिव मेथड से। तो रिकर्सिव मेथड से हम कैसे करेंगे? काफ़ी दिन बाद कर रहा हूँ वापस से कोडिंग, बट लेट्स चेक दिस आउट। क्या करूँगा मैं? एक फंक्शन बनाऊँगा। मैं कहा भाई वॉइड रिवर्स। मैंने वॉइड रिवर्स कर दिया, मैंने रिवर्स एक फंक्शन क्रिएट करा। मैं कहा भाई एक काम करो, कंस्ट्रक्टर का यूज़ है लिंक लिस्ट नोड इंट स्टार एंड हेड कर दिया। और क्या चाहिए होगा मुझे? इसके अंदर चाहिए होगी 3 एलिमेंट्स, एक चाहिए होगा प्रीवियस, एक चाहिए होगा करंट। तो मैंने वही 3 चीज़ मांग ली। मैं कहा भाई एक और लिंक लिस्ट नोड, ये इंट टाइप का हो गया, ये स्टार आ गया। अब मेरा ये क्या होगा? मेरा ये करंट होगा। ऐसे ही एक और हो गया लिंक लिस्ट बनाया मैंने, ये भी इंट टाइप का है, पॉइंटर है। और कौन सा है? ये प्रीवियस। ये 3 मुझे चाहिए होंगे अपना बनाने के लिए। अब पहली कंडीशन क्या होती है? मैं का अब मुझे यहाँ पे रिकर्सिव मेथड हमें हमेशा याद रखना होता है कि एक कंडीशन डालनी होती है जहाँ पे आकर के मेरा रुक जाए। तो लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है मेरी? प्रॉब्लम पे जाते हैं। लास्ट कंडीशन क्या होगी? 1 2 पे पहुँच गया, 2 3 पे, 3 पे पहुँच गया, 4 पे पहुँच गया, 4 के बाद से अब नल आ गया। तो मैंने कहा भाई मेरी कंडीशन तो फिर मतलब यही वाली आ गई जो नीचे मैंने लिखी थी, करंट वाली। तो मैंने कहा इफ़ करंट इज़ इक्वल टू नल हो जाए। अगर जब नल हो जाए तो भैया हेड इज़ इक्वल टू में हेड को तुम करंट के इक्वल कर, हेड को तुम करंट के इक्वल कर देना, है ना। जैसे करंट वहाँ पे नल पे पहुँचे तो हेड को तुम करंट के इक्वल कर देना और रिटर्न कर देना। ठीक है भाई, ये भी हम समझ गए। अब इसके अलावा हमें एक को सॉल्व करना है, बाकी हमारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक लिंक लिस्ट का नोड बनाएंगे फॉरवर्ड वाला। फ़िलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बनाया लिंक लिस्ट, मैंने कहा इंट, मैं कहा स्टार फॉरवर्ड। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? फॉरवर्ड वाला में किसके इक्वल था? करंट के नेक्स्ट के। तो करंट के नेक्स्ट के इसको इक्वल कर दिया। मैं कब रिकर्सिव कॉल मार दूँ? रिवर्स रिवर्स मारा। अब मैंने यहाँ पे हेड भेजा। मैंने पहले क्या करा था? मैंने करंट और प्रीवियस भेजा था, लेकिन अब मेरा फॉरवर्ड करंट पे जा चुका है। तो अब मेरा करंट की पोजीशन किसने ले ली होगी? फॉरवर्ड ने ले ली होगी। और मेरी प्रीवियस की पोजीशन किसने ले ली होगी? करंट ने ले ली होगी। तो मैं उनको भेज दूंगा और फिर मैं कहूँगा हम क्या करते थे, अब मुझे प्रीवियस को भी तो पॉइंट कराना है। फिर मैंने कहा भाई ये कर लिया तूने, तो मैंने कहा करंट का जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल टू प्रीवियस भी कर दे। प्रीवियस कर दिया भाई। यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन तो सेम ही रहेगी। इसके बाद से मैंने रिवर्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल मारा। मैं कहा रिवर्स फंक्शन, हेड आ गया, मैंने करंट पास कर दिया, मैंने प्रीवियस पास कर दिया। और इसके बाद से मैं कहा भाई तू रिटर्न मुझे हेड कर दियो, क्योंकि अब तो हेड वाला एलिमेंट ही मेरा करंट एलिमेंट ऊपर बनाया हमने, तो मुझे तो अपना हेड वाला एलिमेंट ही वापस चाहिए। अब मैंने कहा रन कर दो एक बार, इसे रन करके देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं। टेस्ट केस 1 रॉन्ग आ रहा है, कहीं गलती फिर हुई है हमसे। गलती कहाँ हुई है? गलती कहाँ हुई है? गलती हमसे कहाँ हुई है?
तो गलती हुई है, कहीं गलती करी है हमने।